करेंगे अभी। डायरी पेन ले लिया आप लोगों ने? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप ही लोगों को पता लग जाएगा कि टॉपिक क्या है हमारा, है ना? तो जस्ट आप लोगों को सारे स्क्रीन शो हो चुका होगा और अगेन मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और सारी चीजों को हम क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि स्वामी लाइफ बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं, है ना? स्वामी लाइफ बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों ने मुझे टाइप किया था कि हाँ कामयाब जरूर होंगे, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए आपको बेसिक पॉइंट्स करने क्या क्या है? कौन बताएगा मुझे? अनम्यूट करने को ऑप्शन दूं किसी को? क्या लगता है आप लोगों को? अगर हमें सच में कामयाब होना है, सफल होना है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें स्वामी लाइफ बिजनेस में करनी पड़ेंगी जिससे हम सफल हो जाएंगे? अभी तक तो किसी का रिप्लाई नहीं आया है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मैं ही आप लोगों को पूरा क्लियर करते हुए चलती हूँ, लेकिन आप लोगों का जो फोकस है वो पूरा यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे करते हैं एक पॉइंट और समझते हैं स्वामी लाइफ बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना। अगर यही नहीं है, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, अगर हम लोग लगातार कोई भी चीज को नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग से ऐसे स्लिप हो जाती हैं और हमें ऐसे याद नहीं रहती हैं कि वो कहाँ निकल गई, है ना? और कंटिन्यू ना करने से, लगातार ना करने से उसमें हमारी जो रेस होती है वो लो होती चली जाती है। तो आप, अगर कंसिस्टेंसी हम वर्किंग नहीं करेंगे तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? नहीं, है ना? आप लोगों का यही रिस्पॉन्स होगा, नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लगातार हम, अगर यहाँ पे मैडम लोग कनेक्ट हैं, आप लोग अगर खाना ना बनाए, आपको अभी अभी खाना बनाना आपने सीखा है और आप खाना ना बनाओ, लाइफ टाइम आप छोड़ दें और एक दिन आप मतलब अपने किचन में जाए चाय भी बनाने के लिए, तो आपके माइंड से वो ऐसी रेसिपी स्लिप हो जाएगी कि क्या, और टेस्ट भी यहाँ से निकल जाएगा। कहते हैं ना, चीनी ज्यादा है या पत्ती ज्यादा है वो पता नहीं लगेगी फिर, क्योंकि हमने लगातार उन चीजों को नहीं किया ना। हो सकता है यहाँ जितने स्टूडेंट्स लोग कनेक्ट हो, आप अगर आप लोग राइटिंग नहीं करते हैं, है ना, नोट नहीं करते हैं और कॉपी पे कुछ भी डायरी पेन पे आप लोग नोट नहीं करते, लिखते नहीं है, और आपको लिखने को दिया जाए कुछ टाइम बाद और लगातार आपने वो चीजें नहीं की हैं, तो क्या आपकी हैंड राइटिंग साफ होगी? साफ होगी? नहीं होगी, है ना? हैंडराइटिंग जो होगी वो बहुत ही ज्यादा गंदी आएगी, और जैसे तैसे आपके जो वर्ड्स होंगे, जो लेटर होंगे, वो पहचानने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हमें सच में अपना जो फैमिली लाइफ में कामयाब होने का जो फॉल्ट है वो हमारा यही रहता है, हमें कंसिस्टेंसी वर्किंग करना रहता है, और जो लोग इसको नहीं करते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, है ना? तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने अभी तक अपने वर्किंग को कंसिस्टेंसी स्वामी लाइफ बिजनेस में नहीं दिया है, तो मेरा मानना है कंसिस्टेंसी लगाना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि कंसिस्टेंसी आपको बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुनने तक ही रखिए। लगातार का मीन्स लगातार आपका वर्किंग होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस के साथ वर्क करना। अब कंसिस्टेंसी मीन्स तो फोकस ही है ना? कंसिस्टेंसी मीन्स तो लगातार है ही, लेकिन फोकस है एक ही चीज में रहना, एक ही चीज को रखना। अब बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, कहीं उनका फोकस जॉब में लगा है, कहीं उनका फोकस स्टडी में लगा है, और बिजनेस में बच्चा कुच्चा फोकस देते हैं। अब बच्चे कुच्चे के फोकस का क्या मतलब है? बच्चा कुच्चा फोकस देने का ये मतलब है कि हमें पैसा कमाना ही नहीं है, हमें कामयाबी चाहिए ही नहीं। यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी वर्किंग नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता लगेगा कि हम कामयाब हो सकते हैं? अच्छा, आप लोग मुझे ईमानदारी
से बताइए, फोकस के साथ अभी कौन कौन वर्किंग कर रहा है? अगर जो लोग फोकस के साथ वर्क कर रहे हैं वो लोग मुझे वन टैप करेंगे चैट बॉक्स में। जितने भी पार्टनर यहाँ पे कनेक्ट हैं, अगर आप लोग सच में अपना कंसिस्टेंसी और फोकस दे रहे हैं तो आप लोग मुझे वन टैप करेंगे फास्ट, और वही लोग टैप करेंगे जो सीरियस है। तो सभी लोगों का टाइपिंग चाहिए होगा मुझे फास्ट। आप लोग अगर इस बिजनेस में फोकस के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो वन टैप कर सकते हैं मुझे। अभी तक तो किसी का टाइपिंग नहीं आया, चैट बॉक्स ओपन है, तो फोकस नहीं हो रहा है इसका मतलब यही समझू फिर मैं, है ना? और कहीं ना कहीं ये हमारे फेल होने का कारण है, जिसमें जो 90% वाले जो लोग थे ना, उनकी कैटेगरी में हम जा रहे हैं इसमें, है ना? अब ये सिंपल सी बात है, वही जब हमें पूरा बिजनेस का रूल ही बताया जा रहा है कि अगर हम लगातार एक काम को नहीं करेंगे, फोकस नहीं रखेंगे, तो हमारा ध्यान तो इधर उधर जाएगा और हम भटक जाएंगे, तो कामयाबी तो हमारे हाथ आने वाली नहीं है। और सफलता कभी भी उन लोगों के पास नहीं जाती है जो मेहनत नहीं करते हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज है, आप लोग फोकस के साथ वर्किंग को करेंगे तभी सारी चीजों को समझ पाएंगे। विदाउट फोकस हम कुछ भी सारी जो भी चीजें हैं उनको नहीं समझ सकते। फोकस का मतलब है अगर अपने पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो डेली जितना, मतलब जितना भी आपने काम सेट किया है ना, जितना भी टाइम सेट किया है, चाहे आपने 1 घंटा सेट किया हो, 2 घंटा किया हो, तो उसको जरूर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है अगर आपने 1-2 घंटा सेट किया तो आप उसको छोड़ रहे हैं, उसके बाद हमने सोचा अरे आज नहीं हुआ कल दे देंगे 1-2 घंटा, तो ऐसे कामयाब नहीं हो पाएंगे, है ना? ऐसे आप लोग क्या लगता है कामयाब हो जाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं होने वाले। सिंपल सी बात है, फोकस का मेन वही रहेगा हमारा, जब भी हम चीजों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और जितना टाइम हमने कंटिन्यू किया है, अगर हमने 1 घंटे का वादा किया कि हमें 1 घंटा बिजनेस को देना है, तो वो ईमानदारी से देना है फोकस के साथ में, तभी हम उसको कर पाएंगे। विदाउट फोकस के हम कामयाब नहीं होने वाले, ये चीज आप लोग समझ लीजिए, है ना? तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि सफलता हमें चाहिए तो इन दोनों चीजों को क्लियरली करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है नॉलेज ना लेना। नॉलेज ना लेना मीन, आगे बढ़ते हैं वो सारी चीजों को हम कंफर्म करते चलते हैं। नॉलेज लेने का मतलब है, नेक्स्ट कर देंगे, नॉलेज ना लेने का मतलब है नॉलेज अबाउट योर कंपनी। नॉलेज है आप लोगों को, नॉलेज ना लेना मतलब आपका जो कंपनी है, आपका जो प्रोफाइल है। अच्छा आप लोग बताइए, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? कौन बताएगा? फास्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे जल्दी, जिसी को पता है वही लोग टाइप करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी। कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? कंपनी की शुरुआत कहाँ हुई थी? कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? किसको पता है? कंपनी की शुरुआत कहाँ हुई थी और कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? कौन बताएगा मुझे? चलिए तो बहुत बढ़िया, 1 नवंबर 2018 को, बहुत बढ़िया मैम, सुपर। ओके, मुंबई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दोनों मतलब जो भी अभी आंसर आया है जहां तक है ठीक आया है, लेकिन कोलमपुर महाराष्ट्र में मेन हमारा हेड ऑफिस लगता है ना? अब यही चीज है कहीं ना कहीं। अब आप लोग सोचिए, अगर हमें यही बेसिकली नहीं पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ का है, प्लेटफॉर्म कहाँ का है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसका स्टार्टअप कहाँ हुआ था, तो ये तो वही चीज है ना कि हमें अपने कंपनी प्लान का नॉलेज ही नहीं है, मीन्स हमें अपने कंपनी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं। ज्यादातर 90% जो लोग फेल होते हैं वो इसीलिए होते हैं, वो नॉलेज नहीं रखते हैं इन सारी चीजों का, है ना? अब यहाँ पे तो आपको कंपनी बताया गया है, कंपनी का ही अभी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आगे कर देंगे एक पॉइंट। अब जो कंपनी का हमने नॉलेज यहाँ पे कंटिन्यू किया, मीन्स कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। हमने ये चीज तो समझ ली कि कंपनी का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो
वो कहाँ है, उसका स्टार्टअप कहाँ हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन बताएगा? पता है किसी को? अनम्यूट करूँ क्या? चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप लोग मुझे फास्ट। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों को इसका नॉलेज है क्या? अभी देखिए वीडियो बहुत सारे लोगों का ऑफ है, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लेंगे और मुझे रिप्लाई देंगे फास्ट। कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पता है आप लोगों को? नॉलेज है आपका? इसी से पता लगता है इतनी लेट रिप्लाई आने से कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 90% वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। हेल्थ प्रोडक्ट्स बता रहे हैं मैम, ओके, ये चीज मुझे पता है। पर्सनल कलर, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये चीज पता है। लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम पता करने हैं आप लोगों से, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग ये तो बता दोगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हेल्थ केयर पे वर्किंग कर रहा है ना, और एग्रीकल्चरिंग सेक्टर में है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स के नाम क्या क्या हैं पता है क्या आप लोगों को? बताइए मुझे, किसको पता है, नॉलेज है? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उनका एक आधी नाम बता दीजिए मुझे, ज्यादा नाम नहीं। आप एक आधी टाइप कर देंगे वहीं से मैं समझ जाऊंगी। चलिए अभी कुछ लोगों का टाइपिंग आना शुरू हो गया है। ओके, नोनी नैपकिन, बहुत बढ़िया। नोनी, मोरिंगा, सीवेक्थॉन, पंचामृत, हर्बावीर, ओके, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे प्रॉपरली वो जवाब नहीं मिला है जो आपको बेसिकली जो मैं पूछ रही हूँ, वो सारा एक ही बार में टाइप आना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे अभी जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, किसी को 3 महीना भी हुआ होगा, किसी को 4 महीना भी हुआ होगा, वो लोग तो समझे होंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन अभी जिनको 10, 15, 20, 30 जो भी दिन हुए हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट के प्रोडक्ट के ही नॉलेज नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या हम लोग सफलता की ओर जा रहे हैं या फिर बैक जा रहे हैं? पीछे बढ़ रहे हैं हम, सक्सेस के ही आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तो हमने क्लियर किया, हमें अगर हम जो फेल होते हैं वो कंपनी का हमें प्रोफाइल नहीं पता होता, नॉलेज नहीं पता होता, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं लेते हैं हम लोग, और नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान। अब ये कौन बताएगा कि हमारा जो प्रॉपरली बिजनेस प्लान है, स्वामनी बिजनेस जो भी स्वामनी कॉन्सेप्ट का, वो क्या है, तो वो मुझे कौन बताएगा? जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आप लोग। हमारा जो स्वामनी लाइफ कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्लान है वो क्या है? अभी तक तो किसी का टाइपिंग आना शुरू नहीं हुआ है, फास्ट टाइप करेंगे आप लोग। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे टाइप कर सकते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। मैम मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ हमारा जो प्लान है बेसिकली, उसका जो नॉलेज है वो मुझे बताइए, क्या प्लान है? तो यही ना कहीं ये हमारे फेल होने का पॉइंट है ना? 90% वाली कैटेगरी में जाने का पॉइंट है, आप ही लोग मुझे बताइए। 90% वाली कैटेगरी में तो जा रहे हैं ना यहाँ से हम, अगर हमें बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में ही नहीं पता है। हमारा जो कंपनी का बेसिकली जो प्लान है वो क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ना? तो अभी तक तो मुझे किसी का टाइपिंग नहीं आया है। यही कहीं ना कहीं जाके हम फेलियर वाले लाइन में चले जाते हैं, और कुछ नहीं। चलिए तो मैम का रिप्लाई आ चुका है, बहुत बढ़िया मैम, सुपर ग्रेट। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं 3, 4 महीने से, तो उन लोगों को इन सारी चीजों को पता है। लेकिन अभी जो नए नए यहाँ पे आए हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, 10, 5, 10, 15 जो भी दिन हुआ है आपको, लेकिन अगर आपने अभी तक इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं कंटिन्यू किया है, नहीं आप लोगों को पता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नॉलेज लेने की जरूरत है, अगर आपको सचमुच यहाँ पे फेलियर वाली कैटेगरी में नहीं जाना है तो। और अगर आप फेलियर वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप लोग कुछ समझदार हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का हमें नॉलेज लेना है। जो लोग इन चीजों का नॉलेज नहीं लेते हैं, वही लोग 90% वाली कैटेगरी में जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ पार्टनर्स को इस बारे में पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉलेज अबाउट योर 4 बेसिक।
तो यहाँ पे जो फोर बेसिक है वो हमारा क्या है? फोर बेसिक है वो क्या है, पता है? किस किस को पता है जो हमारे जो बिजनेस का फोर बेसिक है वो क्या है? कौन बताएगा मुझे? फास्ट रिप्लाई करेंगे आप लोग। हमारे बिजनेस का फोर बेसिक क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टनर्स को पता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही फोर बेसिक, जो फोर डेली एक्शन, यहाँ आप कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यही हमारे कामयाब ना होने का फॉल्ट बन जाता है। और हम कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को पता रखने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो क्या है आगे वो भी जानते हैं हम, है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली चीज तो यही है, हमारा वाई क्लियर ना होना, है ना? अब फोर बेसिक आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। सारी नॉलेज आप लोगों ने रख ली अपने पास और हमारे माइंड में है। लेकिन वो नॉलेज हमारा क्या करेगी जब हमें अपना क्यों ही क्लियर नहीं है? अब मुझे वाई, मेरा वाई क्लियर होगा कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, आगरा जाना है, मुझे वहां पे वाई क्लियर है कि मुझे वहां पहुंचना है, तो मैं पहुंच जाऊंगी, है ना? लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमें स्वामी लाइफ बिजनेस में 90% वाली कैटेगरी में ना जाके और फेलियर कैटेगरी में ना जाके पासिंग कैटेगरी में जाना है, तो ये जो फोर बेसिक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक्शन है वही डाउनफॉल में जाता है, और उसी वजह से हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, है ना? तो यही चीज होती है कहीं ना कहीं कि हम लोग अपने वाई को क्लियर नहीं करते, क्यों को क्लियर नहीं करते, क्योंकि हमें ये चीजें तो पता है, हमने नॉलेज रख लिया अपने पास, भरपूर रख लिया। लेकिन हमें यही नहीं पता कि स्वामी लाइफ बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, क्यों है हम, रीजन ही नहीं है हमारा कुछ। तो वही हिसाब हो गया ना आपका ही कि बिना पतंग की डोर, पता ही नहीं है हमें कुछ, ना ही तो पतंग उड़ रही, ना ही उसमें डोर है, तो कैसे उसको आसमान में ले जा सकते हैं? हमें अगर आसमान में जाना है तो सिंपल सी बात है, इन सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, है ना? आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यों को जरूर क्लियर करिए, क्योंकि ये जो क्यों होता है ये कहीं ना कहीं हमारी 90% वाली कैटेगरी में हमें जल्द से जल्द ले जाता है। नेक्स्ट चीज है, हमारा जो क्यों होता है वो हमारा कहीं ना कहीं वाई होता है, मीन्स ड्रीम को क्लियर करना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम क्लियर कट ही नहीं होता है ना? स्मार्ट ड्रीम नहीं बनाते। ड्रीम तो बनाना है, आपने अगर बनाया है कि आपको 15 दिन में फोन चाहिए, 1 महीने में सिस्टम से फोन चाहिए, 2 महीने में चाहिए, या फिर कुछ बाइक चाहिए, कुछ घर चाहिए, आपका अचीवमेंट है बिग बिग, जो है आप लॉन्ग टर्म के भी अचीवर्स बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पे क्या होता है कि हम लोग स्मार्ट ड्रीम नहीं बनाते। अच्छा अभी मुझे यहाँ पे टाइप करिए, आप लोगों ने अपना स्मार्ट ड्रीम बनाया है क्या? अभी वीडियो सभी लोगों का ऑफ हो चुका है, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लेंगे और मुझे टाइप करेंगे आप लोग, आप लोगों का ड्रीम जो है, स्मार्ट ड्रीम आपने बनाया है? पाँच। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब टाइपिंग तो आ रहा है, स्मार्ट ड्रीम बनाया है। लेकिन स्मार्ट ड्रीम का मीन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना? अगर आपने ड्रीम को बनाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट ड्रीम का मतलब है एज फॉर स्पेसिफिक। आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, अगर आपको फोन महीने भर में चाहिए ना, तो वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी करना पड़े आपका, लेकिन जो स्पेसिफिक मीन्स क्लियर कट आपका ड्रीम होना ही होना चाहिए कि मुझे क्लियरली अपना फोन अचीव करना ही करना है। मैचुएबल, मापने वाला सपना होना चाहिए कि हाँ इसको मैं इतने टाइम में क्लियर कट कर सकता हूँ। अचीवल, रियलिस्टिक होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हम सपने बना रहे हैं वो हवा हवाई तो नहीं है कि हम अपने ख्वाबों में तो सोच रहे हैं वो सपने, लेकिन हमने जो यहाँ से क्लियर कट रखने हैं, पूरे करने हैं, उनको अचीव करना है, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं। यही कहीं ना कहीं वो 90% वाली कैटेगरी होती है जो हमें डाउनफॉल में ले जाती है। रियलिस्टिक होना चाहिए हमारा जो सपना है ना? जैसे कि अभी मैंने बात की थी, हवा हवाई नहीं होना चाहिए, ख्वाबों में नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी करनी है। जो सपना है वो रियल होना चाहिए, उसके साथ साथ रियलिस्टिक होगा तो टाइम बाउंडिंग भी जरूर रखना है। अगर 2 महीने में पूरा करना है तो 2 महीना ही आपको वहां पे अपनी डायरी पे अपने अपलाइन के साथ नोट डाउन करते हुए रख के चलना है। लेकिन उसको बार बार नहीं बदलना कि इस बार नहीं हुआ तो मैं अगले महीने करूंगा, इस बार नहीं हुआ अगले महीने करूंगा, नहीं।
आप ये समझ लीजिए इसी महीने करना है तो करना है, ये होता है टाइम बाउंडिंग, है ना। कि इसी महीने, अब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिद्दी होते हैं ना, कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, और उन्हें पता है अगर वो जिद कर रहे हैं तो उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स उन्हें जरूर दिलाएंगे, है ना। चाहे वो कितनी भी बेकार सी चीज हो, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो उनके माँ बाप उन्हें जरूर दिलाएंगे, और ये बच्चे को बहुत अच्छे से पता होता है। तो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं हम अपना जो ड्रीम बना रहे हैं उसका टाइम बाउंडिंग अगर क्लियर कट रखेंगे हम, तो हम भी उसको अचीव कर पाएंगे, अगर हम जिद्दी बन गए तो। क्योंकि भाई जिद्दी बनना यहाँ पे हमारा काम है, और बच्चों का मतलब है उन्हें चॉकलेट लेने के लिए वहां पे उनका जिद्दी बन गया उनका काम है। तो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, तो जरूर इन चीजों को करिए, अप्लाई करेंगे तभी कर पाएंगे। विदाउट अप्लाई करे आप सोचे स्वामी लाइफ में हम कामयाब हो जाए, इस बिजनेस में हमें सफलता मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड, है ना। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी वीडियो ऑन कर इशू बढ़ा लेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट चीज अभी हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था हमारा फोर बेसिक। अब जो फोर बेसिक में सबसे पहला आ जाता है वो आता है हमारा लिस्ट, और लिस्ट में हमारी तीन कैटेगरी की लिस्ट बनती है, हॉट वार्म कोल्ड। आई होप आप लोगों को ये जरूर पता होगा, और अगर नहीं भी पता है अभी तक तो इसको नोट डाउन जरूर करिए। हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, हमारे पास रहते हैं, हम उनको सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वार्म लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो पड़ोसी होते हैं, कहीं ना कहीं हम कोचिंग जाते हैं और जॉब पे जाते हैं, एम्प्लॉयज लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल में होते हैं जो लोग, है ना। और हमारे जो फ्रेंड्स के फ्रेंड होते हैं, भाई बहन के दोस्त लोग होते हैं, वो सभी लोग हमारे वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। और कोल्ड लिस्ट आपका वही लिस्ट होता है जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते करते आपका जो स्टोरी, आपका जो स्टेटस लोग देखते हैं, वही आप लोग वहीं पे जो लोग आपको जो सीन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का आप कांटेक्ट निकाल के लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये तीनों लिस्ट आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो लिस्ट का पॉइंट है, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा फोर बेसिक का है, और जो लोग इसको क्लियर नहीं करते अपलाइन के कहने के बाद भी, वही लोग फेल होते हैं, है ना। तो मेरा मानना ये है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फेल नहीं होना, तो इन सारी चीजों को समझिए। और लिस्ट के बाद हमारा आ जाता है इनविटेशन, ये हमारा सेकंड स्टेप है फोर बेसिक में। अब फोर बेसिक में हमारा जो सेकंड है वो है इनविटेशन। अब जब लिस्ट बनाया हो तो इस पे काम भी तो करना है, और इनविटेशन में आपको एक और मेन फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर किया गया है जिससे आप जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। मीन्स एम, जो आपका एम फॉर है मनी, ये चीज देखिए कि लमसम हमारा जो पैकेज है 1680 रुपए का, ये जो पेमेंट है वो आपको कौन डन कर सकता है, कौन ये जो पेमेंट है अपने पास रखता है वो आपको दे सकता है। अथॉरिटी, उनके पास डिसीजन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको ये कहना पड़े कि मुझे पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, बुआ से पूछना है, चाची से पूछना है, ये चीज वो ना बोले, ऐसे लोगों को आप पहले इनवाइट करिए। नेक्स्ट है हमारा नीड, ऐसे पर्सनों को देखिए जिन लोगों को नीड हो, सच में वो लोग इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हो और वो लोग ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो, तो वो लोग आपके काम में बहुत जल्दी आते हैं और आपका बिजनेस जल्दी ग्रोथ करता है। मीन्स आप जो है 90 वाली कैटेगरी से 10% वाली कैटेगरी में निकल के आना शुरू कर देते हैं यहीं से, है ना। तो 90% वाली कैटेगरी में हम ना जाए, फेलियर कैटेगरी में ना जाए, फैमिली लाइफ में सिंपली कामयाब होना है हमें, तो इस पॉइंट को हमें फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीजें हमने यहाँ पे समझी फोर बेसिक में से। अब यहाँ पे हमारा शो द प्लान। शो द प्लान, आपको अगर प्लान खुद ही क्लियर नहीं है तो क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा पाएंगे, और यही हमारा कामयाब ना होने का कारण है। हो सकता है यहाँ पे कुछ पार्टनर 1-2 महीने से कनेक्ट भी हो, उनको अभी तक प्लान दिखाना ना आता हो, है ना। तो अगर आप लोग प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कारण है हमारा स्वामी में कामयाब ना होने का, और इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो शोधा प्लान पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दे रखा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग आपका ऐसा रूल है, आप अगर लिस्ट, इनविटेशन और सौदा प्लान करने के बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग तक नहीं लेके आ पा रहे हैं प्रोस्पेक्ट को, तो कहीं ना कहीं हमारी फेलियर कैटेगरी में जाने का फॉल्ट होता है ना। और फेलियर कैटेगरी में जाएंगे तो ऑब्वियसली हम पास नहीं हो सकते, कमा नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते, असफल ही रहेंगे। तो आप लोग ये चीज सोचिए, आपको सफल होना है, 10% वाली कैटेगरी में जाना है, तो सिंपली हमें ये फोर बेसिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और स्ट्रॉन्ग का मीन्स बिल्कुल
ऐसा ताकतवर बना देना है इन सारी चीजों को अपने अंदर कि कोई भी आपको इससे निकाल ही ना सके। और कुछ भी आ जाए, कोई सा प्रोस्पेक्ट आ जाए, आपके जुबान पे सारी चीजें क्लियर रखी हो और आप उसको बिल्कुल ही क्लियर कर दें, है ना। तो ये चीज को समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक रूल होता है इस बिजनेस में, 80-20 रूल। और 80-20 रूल का मतलब होता है कुछ लोगों के अंदर पेशेंस कम होता है। पेशेंस मीन्स धैर्य। अगर ये जो धैर्य का नाम है ना, ये धैर्य वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका कमाल बहुत बड़ा है। कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो उसी हिसाब से ये 80-20 रूल होता है। जितना छोटा वर्ड है उतना बड़ा धमाका करता है ये। जितना पेशेंस आप रखेंगे और जितने पेशेंस के साथ वर्किंग करना शुरू करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। हालांकि अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो, शुरुआत में आपको 20 का रिजल्ट आता है, शुरुआत में आपको इस बिजनेस में 20 का रिजल्ट आता है, तो वो बहुत बड़ी बात है आप अगर 20 का भी रिजल्ट निकाल पा रहे हैं तो। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब वही लोग होते हैं इन सारी चीजों को जो फॉलो करते हैं। तो 80-20 रूल को जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो 4 बेसिक है, इनको कामयाबी के साथ करने के लिए, सफलता के लिए करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को फॉलो करना रहेगा। इन्विटेशन आप देख सकते हैं हर दिन कम से कम 20 लोगों को करें। कम से कम 20 लोगों को करें, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने लोगों को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन्विटेशन हमारा हर दिन 20 लोगों को होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा स्किल भी डेवलप होगा। ठीक है। इनविटेशन करने के लिए हमारी जो कैटेगरी होती है लिस्ट की, वो 4 कैटेगरी होती है। स्टूडेंट लोग, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग, ये 4 कैटेगरी के लोग हमारी लिस्ट में होते हैं कहीं ना कहीं। अगर हमें इनको इनवाइट करना रहता है, तो इनको इनवाइट करने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना रहता है। कैसा रहेगा? ये वो चीजें हैं जो आपको स्वामी लाइफ में 10% वाली कैटेगरी में खुद ब खुद लेते हुए आ जाएंगी। आपको आपका जो अपलाइन है उसको धक्का भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खुद सारी चीजों को समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, राइट। तो 90 वाली कैटेगरी में से निकलने के लिए आपको ये चीजें करनी है, तो फोकस के साथ जरूर समझिएगा। एंड ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इन चारों कैटेगरी लोगों के लिए हमें इन्वाइट करने के लिए कैसा रहेगा फॉर्मूला सिंपली यूज करना रहता है। और कैसा रहेगा फॉर्मूला हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक तो होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर हम किसी को डायरेक्टली इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली इनवाइट करते हैं तो हम उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं और भाई कैसे हो। अगर आप किसी मैडम को कॉल कर रहे हैं, आपकी सिस्टर लगती हैं, दीदी लगती हैं, और दीदी कैसी हैं, है ना, और घर परिवार में सब कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया है, उनका रिस्पॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद में दीदी अगर पढ़ाई करती है, जॉब करती है, तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, और दीदी जॉब वगैरह कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा दीदी, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, और मैंने एक वर्किंग स्टार्ट किया है, ऑनलाइन वर्क, जिसमें आप अपने जॉब को बिना डिस्टेंट किए अपने मोबाइल फोन के 1 से 2 घंटा यूज करके और महीने का 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा अर्निंग ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा बिजनेस करने का मौका मिले, ऐसा काम करने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, है ना। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी लेने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन करना है हमें, कोई ज्यादा इतना उतना नहीं मिलाना। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टेंट किए आपको एक और वर्क करने का मौका मिले, वो भी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे 1 से 2 घंटा काम करके, और उसमें आपको 30 से 40 हजार तक का इनकम जनरेट का मौका मिल रहा है, तो कैसा रहेगा? सिंपली हमें ये क्वेश्चन करना है। अब अगर हमें डायरेक्ट अप्रोच कर दिया, इनडायरेक्ट में हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट अप्रोच करने में हमारा एक वर्ड होता है जो इनडायरेक्टली हम उसमें यूज करते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। ये सारा प्रोसेस शुरुआत का हमारा वैसा ही रहता है। और दीदी कैसे है, और फैमिली वगैरह में सब कैसे है, सब बढ़िया, स्टडी वगैरह कैसा चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, जो भी ऑक्यूपेशन हो आप वहां रख सकते हैं। तो अभी दीदी जॉब कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा दीदी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, मैंने एक वर्किंग स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, 10 से 5 लोग, जो अपने काम के साथ साथ महीने का 20 से 25 हजार तक का अर्निंग एक्स्ट्रा लेना चाहते हो 1 से 2 घंटा काम करके। तो अगर आपकी नजरों में ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए। आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो या आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए। अब इनडायरेक्टली अगर हम इनवाइट करते हैं, तो इसका इनडायरेक्टली अप्रोच का मीनिंग यही होता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन आपकी ये बातें सुनता है, तो वो अपना फायदा पहले देखता है, और वो कहता है 10-15 लोगों को छोड़ो, पहले मुझे बताओ, है ना। तो पहले आप उनको क्लियर करेंगे। आपका टारगेट वही थी, दीदी थी, आपने कॉल उनको इसीलिए किया, लेकिन आपने इनडायरेक्टली उन सारी चीजों को वहां पे क्लियर कर दिया। आई होप ये दोनों को जो टॉपिक है आपको क्लियर हुए होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन दोनों तरीकों से आप इन्विटेशन अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम दोनों चीजों को करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव 2 रिस्पॉन्स आते हैं।
पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमारे पे लोग बोलते हैं या हमारे दीदी भाई जो भी हैं वो हमसे पूछेंगे अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या हमका करना होगा, तो हम उन्हें सारी चीजों को वहां पे क्लियर कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, जुड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं तो वहां पे हमें इन सारी चीजों में फंसना नहीं रहता। सिंपल सा एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना रहता है, और वहां पे क्वेश्चन के बदले जो क्वेश्चन होता है वो हमारा ये होता है क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ बढ़ना है, सारी चीजों को प्रॉपरली समझ लेते हैं, तो आपको उन सारी चीजों को करके उनका इन्विटेशन कर देना होता है। तो आप 1 घंटे का टाइम निकालिए, जूम पर आइए, 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार रहता है, उसको आके समझिए, अपॉर्चुनिटी को क्लियर कर लीजिए, आपको सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे इन्विटेशन अपना कंफर्म कर देते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच में जाके, तो अब वहां पे आपका काम होता है डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग पर फोकस करना। अब डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग क्यों बोला गया है? अगर आप डेली खाना नहीं खाएंगे, जिंदा रह पाएंगे? मिनिमम 2 दिन ना खाएं, मिनिमम 2 दिन ना खाएं, कहेंगे अरे हेल्थ बेकार हो गया, बुखार आ गया है ना, फीवर हो रहा है, बहुत वीकनेस आ गया है। तो क्या होता है, जो चीजें हम लगातार नहीं करते हैं और प्रतिदिन फोकस फोकस के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अगर टारगेट बनाया डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने का और हमने सोचा आज के बदले में कल कर लूंगी, आपने सिर्फ ये सोचा, तो आपका जो माइंड है वो इस चीज को नोट डाउन कर लेता है। आप चाहे पढ़ाई करने को, लेकिन आपका माइंड जो है वो आपको पीछे खींच लेगा कि नहीं तुमने मना करा था, नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज है अपने माइंड को समझाइए, अगर आपको फोकस करना है डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने का तो वो करना है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको हाथ बढ़ाना है, पैर बढ़ाना है, माइंड में होना चाहिए आपके कि आपको डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग करना है तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था सवाल के बदले सवाल पूछना, वो चीज सारी चीजें क्लियर हो जाती है हमारी, इन्वाइट करते हैं तो हम सिंपल ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। पहले मुझे ये बताइए आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। हम दोनों चीजों में वहां पे क्लियर कर लेते हैं, इन्विटेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जब इन्विटेशन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है तो हमारा काम होता है वहां पे क्लोजिंग करने का, रिजल्ट निकालने का। अब क्लोजिंग अगर हमें करना है तो पहले मुझे ये बताइए, ये जो 5 सवाल यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये कितने लोग फॉलो करते हैं? फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे 1 मिनट में, फास्ट। ये जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कितने लोग फॉलो करते हैं? झूठ कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से टाइप करिएगा। ठीक है, ओके मैम, चलिए बहुत बढ़िया, सुपर ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग तो 10% वाली कैटेगरी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए 10% वाली कैटेगरी में वही लोग जाएगा जो सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन फेल वही लोग होते हैं, फेरियल कैटेगरी में वही जाएंगे जो लोग इन चीजों को नहीं करेंगे। आप लोग मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो लोग इन चीजों को नहीं करेंगे वही फेल होंगे, जो लोग करेंगे वो पासिंग में जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं वो पासिंग लाइन में जाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है आप किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन भी होना चाहिए और लगना भी नहीं चाहिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी को भी प्लान दिखा रही हूँ, अगर मेरी दीदी ने यहाँ पे प्लान देखा है तो मैं वहां पे उनको क्लियरली करती हूँ, दीदी आपने जो बिजनेस प्लान देखा, आपने पूरा सेशन अटेंड किया, तो इसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? वो बोलती है मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया। तो दीदी अभी पार्ट टाइम से कितना इनकम करना चाहेंगी आप इस बिजनेस से? 10,000, 20,000, 30,000, आप उनको ऑप्शन भी दे सकते हैं। बोलती है मैं 20 से 30,000 तक मंथ का इनकम करना चाहूंगी। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया। तो आप ये जो इनकम बता रहे हैं डेली इनकम करने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं? आप ये जो इनकम बता रहे हैं 10, 20, 30,000, इसको करने के लिए कितना समय दे सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, दिन का 4 घंटा? बोलते हैं हाँ 2 से 3 घंटे में प्रॉपर तरीके से दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छी बात है। आपकी दीदी है, मैडम है, बुआ जी है, ताई जी है, कोई भी हो, आप उनको उस तरीके से क्लाउडली भी बात कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लाउडली करके आपको बता रही हूँ। तो वहां पे हमने आप क्या कहा, चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 घंटा आप यहाँ पे दे सकती हैं। तो दीदी आपने इसमें देखा होगा आपको प्रोडक्ट्स भी कुछ बताए गए थे, तो आपको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा लगा? बोलती है मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे। क्या बात है दीदी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने इसमें दीदी पूरा सेशन अटेंड किया है, तो 3 तरीकों
लोगों से यहाँ पे शुरुआत होती है, पहली आईडी, तीसरी आईडी और सातवीं आईडी। तो एक आईडी, तीन आईडी, सात आईडी से हम यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। और एक आईडी, तीन आईडी, सात आईडी का आप वहाँ पे बेनिफिट भी बता दीजिए। अगर आप एक आईडी से शुरुआत करती हैं तो आप डेली बेसिस पे 3,000 तक का कैपिंग ले सकते हैं। अगर हम तीन आईडी से स्टार्टअप करते हैं तो हम डेली बेसिस पे 4500 तक का कैपिंग ले पाएंगे। और अगर हम 7 आईडी से स्टार्टअप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 7 आईडी से स्टार्टअप करके डेली बेसिस का 10,500 तक का कैपिंग ले सकते हैं सिस्टम से। तो दीदी आप कौन सा आईडी चूज करना चाहेंगी? 3-7-1 है ना, वहां पे हमने ये चीज क्लियर कर ली, 3-7-1। अब वो बोलती मुझे 3 आईडी बेस्ट लगा। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर जैसे ही वहां पे 3 आईडी क्लियर हो जाता है तो वहां हमें क्या करना रहता है नेक्स्ट। अब जैसे ही हम ये सारे 5 सवाल कर लेते हैं और 5 सवाल से जो हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं उसको सही तरीके से करने के लिए तुरंत अर्जेंसी करना रहता है, तुरंत ज्वाइनिंग के लिए। रिजल्ट अगर निकालना है, अगर आप लोग सच में ही यहाँ पे 10% वाली कैटेगरी में आए हैं रहने के लिए, क्योंकि 90 वाले में तो बहुत लोग जो सीरियस लोग हैं और वो 10% वाली कैटेगरी में जाते हैं, वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो तुरंत अर्जेंसी करने के लिए आपको नॉर्मली यूज करना है। क्या बात है दीदी, जो 3 आईडी आपने चूज किया है बहुत अच्छी बात है, 3 आईडी आपने चूज किया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक ऑफर बताना चाहती हूँ। और मेरा जो ऑफर है दीदी वो अभी ये चल रहा है। हमारे एक सर है, एक मेंटोर, एक महागुरु है, मिस्टर राकेश राठौर सर। प्रॉपर सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, डबल डायमंड लीडर, ऑडी अचीवर। तो कहीं ना कहीं अगर दीदी आपको सर से सीखने का मौका मिल जाए इस बिजनेस को तो कैसा रहेगा? बोलेंगी सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? यही तो बोलेंगे ना हमारे प्रोस्पेक्ट, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हमें ऐसे लीडर से, ऐसे करोड़पति लीडर से सीखने का मौका मिले। तो क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए जिससे आंसर आपको राइट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्लियर किया? क्या बात है दीदी, लेकिन वो चीज तो है आपको बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना तो वहां पे ना 150 लोगों का ही सिलेक्शन होता है दीदी। और 150 लोगों का जो सिलेक्शन है उसमें मैंने अभी सर से बात की थी, तो उसमें सीट अवेलेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपके लिए एक बार सर से बात कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कंफर्म करके आपके लिए सीट अवेलेबल हो सकता है या नहीं। आपका जो एजेंसी है वो जल्दी जल्दी होना चाहिए, फास्ट और पूरे एनर्जी वाले साउंड में। दीदी रुक जाइए, अभी मैं 1 मिनट में ही सर को कॉल करती हूँ, कॉन्फ्रेंस कर लेती हूँ। अगर हैंड फ्री है तो हैंड फ्री करके सुनाइए, वहां पे अगर 1-to-1 आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है तो दीदी मैं अभी सर को कॉल करती हूँ, वहां पे म्यूट करिए, कॉन्फ्रेंस करके वहां पे बात कराइए। और कहिए अपने सर से, जो भी आपके मेंटोर है, मैडम है, अप्लायंस है, उनको कॉल करके आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो 150 वाला लिस्ट चल रहा है उसमें हमारी एक दीदी है, एक बहन है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए। तो क्या उनका उस 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है? अब आपके जो अपलाइन है वो बोलते हैं मैम 1 सेकंड रुकिए मैं देख के बताता हूँ। वो वहां पे आपको देख के सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं और आपको बोल देते हैं मैम अभी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ही सीट अवेलेबल है, अभी ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट डलवाएंगे, ऑन द स्पॉट सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे तो ही मैं वो सीट रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरा कॉल तो अभी वेटिंग पे जा रहा था, मैं बिजी था, है ना? ये चीज आपको सर बोलते हैं और होता भी है उस टाइम अगर कॉल, तो आपके प्रोस्पेक्ट सच में वहां पे सीरियस हो जाते हैं। और आप वहाँ पे बोल सकते हैं क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने ये मौका दिया, मेरी दीदी बहुत ज्यादा सीरियस है बिजनेस को करने के लिए। तो सर मैं अभी जस्ट उनका डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ और उनका पेमेंट डलवाती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप वहाँ पे कॉल कट कर दीजिए। कॉल कट करने के बाद आप आ जाइए आपकी दीदी, बुआ जी, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनके पास। अब आप बोलिए क्या बात, बधाई हो, आपको इस लिस्ट के ऑफर में ऐड होने का मौका मिला, क्योंकि इस बिजनेस में जो लोग सीरियसली आना चाहते हैं उन लोगों को बहुत कम मौका मिलता है इस लिस्ट में ऐड होने के लिए। और हमारे ग्रेट मेंटोर की स्किल्स को जो अपने अंदर डेवलप कर पाना और उनसे सीख पाना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको इस लिस्ट में ऐड होने का मौका मिल चुका है। तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए और मैं आपको क्यूआर भेज देती हूँ। आपका जो भी पेमेंट है 3 आईडी का उसको डन करा दीजिए और फिर करते हैं स्टार्टअप। आप जाइए और उसको फोन पे और गूगल पे करने के लिए अपना क्यूआर भेज दीजिए। अब क्या होता है यहाँ पे ऑन द स्पॉट हमारा रिजल्ट निकलना कंफर्म हो जाता है ना? तो अब मुझे ये बताइए ऐसा अर्जेंसी कौन करता है? फास्ट बताएंगे, रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग करते हैं अर्जेंसी क्रिएट? जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट। अर्जेंसी क्रिएट करते हैं क्या आप लोग? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे मुझे। आप लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो ही मुझे रिप्लाई करिए, क्योंकि ये जो अर्जेंसी क्रिएट करने का फॉर्मूला है वो हमें ये बता रहा है कहीं ना कहीं अगर हमें पासिंग लिस्ट में जाना है तो
हमें प्रॉपर तरीके से अर्जेंसी को जल्दबाजी के साथ में और पूरी एनर्जी के साथ करना है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो इसको करना शुरू करिए। जैसे मैंने बताया उसको जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अर्जेंसी वहां पे हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट हमें पेमेंट डलवा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शन डालते हैं। और ऑब्जेक्शन आते हैं तो हमें कुछ वहां पे इतना ज्यादा हेजिटेशन होने वाली कोई बात नहीं होती, घबराने वाली। हम सिंपली सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो, ये लोगों के ऑब्जेक्शन नॉर्मली होते हैं, आपके लिए नहीं। इस बिजनेस में जो भी लोग आते हैं सभी के लिए होते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, वही 90% वाली कैटेगरी में जाके फेलियर हो जाते हैं, और असफल उनका कारण बन जाता है इस सिस्टम से पास ना होने का, है ना। तो अगर इसमें हमें पास होना है, कामयाब होना है, सक्सेस को हासिल करना है, तो इन ऑब्जेक्शंस को हम क्लियर इसी अकॉर्डिंग करेंगे जो हमें बताया जाएगा, और सारी चीजों को हम समझते हुए प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं, तो इन ऑब्जेक्शंस को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मैंने जैसे जैसे सारी चीजों का एडजस्टमेंट किया, शुरुआत की, और आज मैं यहाँ पे इस लेवल का इनकम ले पा रहा हूँ। तो मुझे पता है सर कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कमाने की ही बात करी जा रही है यहाँ पे, पैसे नहीं है, कमाने की ही बात करी जा रही है, इसीलिए तो हमें यहाँ पे शुरुआत करनी है, कमाने के लिए तो शुरुआत करनी है। अगर कोई बोलता कंपनी भाग गई तो, सर मुझे पता है आपके माइंड में ये बात चल रही है कंपनी भाग गई तो, मुझे भी यही डाउट था, लेकिन मैंने उन सारे डाउट्स को क्लियर किया और मैंने स्टार्टअप किया। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि कंपनी भाग गई तो, क्योंकि मैंने आपसे पहले सारी चीजों को डीपली क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो इन सारे ऑब्जेक्शंस को आप सिंपल शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ज्यादा डीपली जाते हैं तो उन सारी चीजों में आप ही फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेशन। अब ये जो हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन तब होगा जब आपको लोग देखेंगे, आपकी टीम में वैसे लोग बढ़ेंगे, तभी आपका डेवलपमेंट होना शुरू होगा, है ना। जैसा आपको अपने अपलाइन बताते हैं, आप उनकी राह पे जब तक नहीं चलेंगे तब तक आप यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका टीम भी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को, है ना। तो अगर हमें इस बिजनेस में पासिंग लाइन में जाना है और 10% वाली कैटेगरी में जाना है, तो सिंपल तरीका है, हमें इन सारे ऑब्जेक्शंस को, इस बिजनेस की कैटेगरी को, इसके सिस्टम को, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, उनको अपने अंदर डेवलप करना रहेगा। और जो गलतियां शुरुआत में हो रही थी, नॉलेज ना लेना कंपनी प्लान का, प्रोडक्ट का, है ना, सीखना नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं करना, फोकस नहीं करना, तो ये है हमारा फेलियर लिस्ट पे जाने वाला वर्किंग। तो अगर आप लोग फेलियर नहीं होना चाहते हैं, डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो जो आपके अपलाइन बताते हैं उन चीजों को करना शुरू करिए और डुप्लीकेशन करिए, तभी अच्छे से बिजनेस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो बिजनेस है सिंपली डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जब तक डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस एवरेज रूल। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा रूल है जो हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, हमने कदम रख दिया है, तो हमें लॉस एवरेज रूल को फॉलो भी करना है। और लॉस एवरेज रूल क्या है, अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने कर्म किया है, तो फल हमें मिलेगा मिलेगा, राइट। और अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिल जाएगा, सिंपल, है ना। तो कुछ बड़े लीडर्स हमें यही चीज सिखाना चाहते हैं इस लॉ ऑफ एवरेज रूल से। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे तो 20 तक रिजल्ट जरूर आएगा, और हम इससे पासिंग लिस्ट में जाएंगे, फेलियर लिस्ट में नहीं। तो अगर आपको पासिंग लिस्ट में जाना है तो आप लॉ ऑफ एवरेज रूल को समझिए, वर्किंग है, उसको स्टाइल जो आप है अभी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसको समझना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे कर देंगे। और यहाँ पे जो डुप्लीकेशन आपको बताया गया है उसको प्रॉपर तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप सारी चीजों को समझना शुरू करेंगे, ठीक। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है हमारा स्लाइड ऑफ होता है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ पे बने रहने के लिए और सारी चीजों को समझने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने जो चीजें आज समझी हैं, उन चीजों को समझ कर आप प्रॉपरली वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो हमारा कामयाब ना होने का फॉल्ट होता है वो हमारे अंदर छुपा होता है और हम उसको नहीं देख पाते हैं। हमारे अंदर